दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में इस बार आईटीआई वाले बच्चों ने अपना जो है आईटीआई पास किया है। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना करियर कहीं पर 6-7 हज़ार की नौकरी करने में बर्बाद मत कर देना, क्योंकि आप वो 6-7 हज़ार रुपये कमा लोगे, लेकिन आगे चल के जो आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो उन बच्चों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो बेटर है अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो उसे अपने करियर पे इन्वेस्ट कीजिए और कुछ जीवन में अच्छा कीजिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है देन आप लोग जीवन में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के लिए एक जो है मैं आरटीआई डालने वाला था, जो आप लोगों का एक लेटर आ रखा है जिसमें बता रखा है कि जो अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम है 2022 से बंद हो जाएगा। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी ये लेटर पे ना हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो मैंने आरटीआई डाल दिया। जैसी डिपार्टमेंट से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि लेटर सही है या गलत है, जो भी है मैं आप लोगों को अपनी तरफ से क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है भैया, देखो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया जिसमें उन बच्चों के फादर का नाम जो है मदर का नाम जो है उनका नाम डीओबी या किसी तरीके की मिस्टेक है, तो उसे करेक्ट करवाने के लिए डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी कर दिया। 31 तारीख को किया था वैसे, और यहाँ पर जो है वो बच्चा ग्रीवांस फाइल करके उस चीज़ को करेक्ट करवा सकता है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे। अब जो आप लोगों के लिए भैया यहाँ पर अपडेट लेकर आए वो ये है कि आप लोग जानते हैं 2021 में 4 अक्टूबर को आप लोगों के लिए एक मेला लगा था अप्रेंटिसशिप का, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे गए थे अप्रेंटिसशिप मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भैया वहाँ पर 20% बच्चे तो ऐसे थे जिनको सक्सेस मिल गई, लेकिन 80% बच्चे ऐसे थे जिनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन सरकार ने बोला था सब आइए सब पाइए, पहले आइए पहले पाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत सारे आईटीआई के जो इंस्टीट्यूट थे अपने नेताओं के भाषण में लग गए, जिसमें बच्चा अगर 9 बजे पहुँचता है तो कार्यवाही 3 बजे स्टार्ट हो रही है, बच्चा 10 बजे पहुँचता है तो कार्यवाही 1 बजे के आसपास स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे अपना बखान ज़्यादा कर रहे थे इंस्टीट्यूट जो नेता लोग हैं, और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मेले का कम कर रहे थे, मतलब जो बच्चों को देना है उस चीज़ का कम कर रहे थे। अब भैया जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा जो है ऑप्शन आ जाएगा। ये इन्होंने क्लोज कर दिया है, इस पर क्लिक करने पे ये नहीं आ रहा है। तो ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को दिख जाएगा, साफ साफ दिखा हुआ है कि 25 जनवरी 2022 को आप लोगों के लिए मेला लगने वाला है। एमएसएमई ड्राइव और अप्रेंटिसशिप मेला लगेगा। ये एमएसएमई ड्राइव क्या होती है मुझे इस पर क्लैरिटी देनी है, मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। एक एक चीज़ इसमें मैं आपको समझा दूंगा। देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर ना बहुत सारी कंपनीज ऐसी आएगी जो आप लोगों को मजदूर बना देगी। स्पेशली जिन बच्चों ने अभी अभी आईटीआई किया है वो बच्चे ध्यान रखें, आप लोगों को कहीं पर भी गलती से फंस नहीं जाना है। बहुत सारी कंपनी आपको 10-12 हज़ार रुपये का लालच देगी, लेकिन वो करियर पे आप लोगों के इम्पैक्ट डाल देगी। करियर में अगर आपको कुछ करना है तो अभी वो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी ना करके आप लोग अपनी स्किल पे फोकस करें। हाँ देखो भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करूँगा। आप किसी भी जगह के जो है कंपनी में काम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो चुट्टी मुट्टी छोटी मोटी कंपनी आती है करियर पे इम्पैक्ट डालती है। आप किसको अप्रेंटिसशिप मेले में जाना चाहिए भैया, ये बच्चे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कल वाली वीडियो में जो मैंने 9:30 बजे आपको दी थी। तो भैया देखो, मैंने आपको कल भी बोला था मेरे पास कंपनी की लिस्ट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किसको जाना है और किसको नहीं जाना। लेकिन अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखो भाई, अगर वहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे आती है आपके एरिया में तो आप जाइए। अगर आप लोगों के लिए डीआरडीओ आती है आप जाइए, ओएनजीसी आती है जाइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती है जाइए, गेल आती है जाइए, आईओसीएल आती है जाइए, एनपीसीएल आती है जाइए, या फिर बीएचईएल आती है जाइए। लेकिन कोई घटिया प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए मत जाना। जिन बच्चों ने अभी अभी आईटीआई पास किया है वो बच्चे ध्यान में इस चीज़ को रख लो, क्योंकि आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 साल से आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पता है कि कहाँ पर करियर आप लोगों का बर्बाद हो सकता है और कहाँ पर सेट हो सकता है। अब देरी न करते हुए इस एमएसएमई ड्राइव को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एमएसएमई समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, एमएसएमई का मतलब होता है आप लोगों के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, जो मध्यम उद्यम होते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, एमएसएमई अगर मैं इसको एब्रीवेट करूँ तो।
और आपको यकीन नहीं होगा एमएसएमई में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, ये मेरी सुन लीजिए। जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं ना, या चिप्स हो गया, बिस्कुट हो गया, या फिर कोई नमकीन हो गया, ये हमारे एमएसएमई में आते हैं। किराना की शॉप जिसमें दाल वाल चावल वावल मिलते हैं, ये सब भी आप लोगों के लिए एमएसएमई में आते हैं। उसके बाद आपके रेस्टोरेंट हो गया, या फिर मिल्क के जो पैकेट होते हैं वो भी, जो आप लोगों का मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है, पशु पालन होता है, और मील जो होती है ना जिसमें ये जो आप लोगों का शुगर बनता है, आप लोगों का गन्ने से गुड़ बनता है, ये ऐसी चीज़ें जो है, चक्की की मील जो होती है, ये भी आप लोगों की इसी के अंतर्गत आती है। मोटर वाहन, साइकिल, कॉस्मेटिक, और जो आप लोगों का फर्नीचर है, उसके बाद सलून हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके बाद बुक्स हो गया, कॉपी हो गया, फ़ोटो कॉपी हो गया, लैब हो गया, दर्जी हो गया, ये सारा आप लोगों के लिए एमएसएमई के अंदर आता है। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा एमएसएमई हमारे देश में 45% जो है रोज़गार में भागीदारी निभाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये एमएसएमई के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, 6500 से ऊपर प्रोडक्ट है। और इसी वजह से सरकार इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि सरकार को इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करूँ तो एमएसएमई में 2006 की बात करूँ ना, 2006 में माइक्रो जो आप लोगों का एमएसएमई होता था, माइक्रो की जो कैटेगरी होती थी, ये 25 लाख तक की होती थी। स्मॉल में 5 करोड़ और मीडियम में 10 करोड़। उसके बाद जो आप लोगों का न्यू निर्मला सीतारमण ने जो है, आप लोग जानते हैं, कुछ नई चीज़ें पेश करी, जिसमें इसे बढ़ाकर माइक्रो वालों को जो है 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ कर दिया, स्मॉल वालों को 10 करोड़ कर दिया, और मीडियम वालों को 20 करोड़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जो है एक रोल निभाता है ये एमएसएमई। और अगर एमएसएमई नहीं होगा तो आप ये समझो कि हमारे देश में 45% रोज़गार ना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर एमएसएमई ड्राइव हो सकता है कि मीडियम जो आप लोगों का ये जो है, इन्होंने ये ड्राइव रखी है, यहाँ पर छोटे जो बिज़नेस वाले हैं इनको बुलाया गया हो सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते। और साथ में अप्रेंटिसशिप मेला में जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको तो बुलाया गया है। बाकी मेरी तरफ से यही था। अंत में दोबारा से आप लोगों को बता दूं, किसी घटिया कंपनी में अगर आप लोगों को जाना है तो मेले में चले जाना, और अगर आपको किसी अच्छे कंपनी में जाना है तो आप जो है मेले में देख लो भाई आपको क्या करना है। मेरे अकॉर्डिंग घटिया कंपनी आती है वहाँ पर तो नहीं जाना। और अगर आपके लिए कोई रेलवे, मैंने आपको सारे नाम बता दिए, अगर वैसी कंपनी आती है तो भैया ज़रूर जाइए। हमारा देश वैसी जो है रोज़गार के मामले में पीछे है। यूथ हमारा जो है बहुत परेशान रहता है हमेशा कि हमें रोज़गार कब मिलेगा। देखो भाई, हर कोई अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर ले, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है बच्चे का नौकरी करके। अगर वो नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा लेता है तो ही तो बिज़नेस में लगा पाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है, लेकिन छोटे जो है पैसों के चक्कर में अपने करियर पे इम्पैक्ट ना डालें, क्योंकि करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, और करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आगे चल के पूरी ज़िंदगी में हमें जो है अफसोस होता है। तो कहीं पर भी जाएं, सही तरीके से जाएं, सही डिपार्टमेंट चूज़ करें। हाँ, अगर आपको लगता है, जैसे मैं कभी कभी आपको पता है ना, मारुति सुजुकी की अपडेट लेकर आता हूँ। मैं क्यों लेकर आता हूँ? रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो अभी रोज़गार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और उनको जो है पैसों की ज़रूरत है, वो पैसा इकट्ठा करके अपने करियर में लगाना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो नौकरी आती है 7 महीने वाली, उस पर मैं फ़ोकस करता हूँ, क्योंकि 25-30 हज़ार रुपये उसमें मिल जाते हैं, और 7 महीने में आप लोगों के 2-2.5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे वो जो है अपने करियर को आसानी से सही दिशा में लेकर जा सकता है। तो जितने भी नए आईटीआई वाले हैं भैया, वो जुड़े रहो। कल मैंने वीडियो वैसे बना दिया आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लेना। और आज वाली वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली है। बाकी नौकरी से रिलेटेड अभी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। कुछ आईटीआई की बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपके करियर में इम्पैक्ट डालेगी, देख लेना। धन्यवाद।